आज की हमारी चर्चा का विषय है उद्यमशीलता। मतलब एक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने सपनों का पीछा करने का जो जोखिम है और इस सफर में सही गाइडेंस का क्या महत्व है। एक ऐसा विषय जो आज के दौर में मुझे लगता है बहुत से लोगों के मन में गूंजता है, वो सुरक्षा और जुनून के बीच की कश्मकश। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो द एंटरप्रेन्योरियल लीप गाइडेड बाय परसिवियरेंस नाम की एक कहानी का अंश है। अच्छा। और ये कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है जो अपने करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और दूसरा वो है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं फिर। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है अमित नाम के एक युवा पेशेवर से जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में, जैसा आपने कहा, अटका हुआ महसूस करता है। उसके मन में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक सपना है, लेकिन वो असफलता के डर से घिरा हुआ है। ये बहुत जानी पहचानी भावना है ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहानी की शुरुआत ही संघर्ष और दुविधा से होती है। मतलब ये सीधे सफलता का जश्न नहीं मनाती, सही, बल्कि उस शुरुआती पॉइंट पर फोकस करती है जहां कई लोग खुद को पाते हैं, एक सेफ रास्ता और एक अनिश्चित सपना, और उसके बीच में फंसा हुआ महसूस करना। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब अमित की मुलाकात राहुल से होती है। राहुल एक सफल उद्यमी है, अपनी एक बड़ी कंपनी बना चुका है। हाँ, एक मेंटर का आना। हाँ, लेकिन यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। राहुल उसे सिर्फ अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाता, नहीं, वो अपने संघर्षों को भी साझा करता है। जैसे उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, टीम के भीतर मतभेद हुए, उसने हार नहीं मानी पर अपनी गलतियों से सीखा। और यही वो बातें जो ध्यान खींचती है। राहुल की ईमानदारी। अक्सर सफल लोग केवल अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी हार नहीं। सही बात है। राहुल का अपने संघर्षों को साझा करना वो अमित के लिए असफलता के विचार को एक तरह से नॉर्मल बना देता है। हाँ, कि ये अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है यही ईमानदारी अमित के डर को कम करती है। तो राहुल की कहानी से प्रेरित होकर अमित वो कदम उठाता है जिसका वो सिर्फ सपना देख रहा था। नौकरी छोड़ देता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपना खुद का काम शुरू करता है। लेकिन जाहिर है ये आसान नहीं था। स्रोत बताता है कि शुरुआती सफर कठिन था, लेकिन अमित के पास राहुल की सलाह का एक फ्रेमवर्क था। 3 शब्द। क्या थे वो? बदलो यानी अडेप्ट, नया सोचो इनोवेट, और लगे रहो परसिवियर। देखिए, ये 3 शब्द सिर्फ सलाह नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये किसी भी नए उद्यम के लिए अस्तित्व का मंत्र है। अच्छा। बदलना आपको बदलते बाजार में रेलेवेंट बनाए रखता है, नया सोचना आपको कंपटीशन से आगे रखता है, और लगे रहना वो ईंधन है जो इन दोनों को मुश्किल समय में भी चालू रखता है। मतलब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए सिद्धांत हैं। आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते। तो इसका नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे अमित के स्टार्टअप को पहचान मिलने लगती है और उसे अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया। और सफलता के बाद वो उस व्यक्ति को नहीं भूलता जिसने उसे प्रेरित किया था। वो अपनी सफलता का श्रेय राहुल को देता है, जिसने उसे अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम है? अच्छा सवाल है। ये कहानी बताती है कि प्रेरणा और मार्गदर्शन की भी उतनी ही, शायद कभी-कभी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अमित ने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा राहुल के अनुभव से मिली। सही। ये व्यक्ति की अपनी क्षमता और बाहरी प्रेरणा के बीच के सुंदर संतुलन को दिखाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? कहानी का अंत एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक शिक्षा के साथ होता है कि कभी-कभी अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए बस एक छोटे से धक्के और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ये सच है, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। सही मार्गदर्शन का मतलब सिर्फ सलाह देना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि किसी को ये विश्वास दिलाना भी है कि वो ये कर सकते हैं। अच्छा। राहुल ने अमित को सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताया, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से ये दिखाया कि देखो, संघर्ष सामान्य है और उससे पार पाया जा सकता है। वो जो विश्वास था ना, शायद वही सबसे बड़ा तोहफा था। तो आज हमने अमित और राहुल की कहानी के जरिए देखा कि कैसे एक सुरक्षित लेकिन असंतोषजनक जीवन से निकलकर अपने सपनों की ओर एक छलांग लगाई जा सकती है। हमने देखा कि कैसे एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन, और खास तौर पर जब वे अपनी असफलताएं साझा करते
हैं तो वो किसी के डर को हिम्मत में बदल सकता है। बिल्कुल। और हमने उन 3 प्रमुख स्तंभों पर भी बात की, बदलना, नया सोचना और लगे रहना। ये किसी भी उद्यमी यात्रा की नींव होते हैं। सही है। पर ये कहानी एक व्यक्ति मतलब राहुल को मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है, हाँ, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में सही मार्गदर्शन कहाँ से मिल सकता है। क्या ये हमेशा एक व्यक्ति ही होता है, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है आज के समय में। या ये किताबों से, या फिर अलग अलग कहानियों के संग्रह से, या शायद दृढ़ता की उस आंतरिक आवाज से भी आ सकता है जिसे हम खुद विकसित करते हैं। मतलब मेंटरशिप के अलग-अलग रूप हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी एक रास्ता दिखाती है, लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन में अपना राहुल किसे या किस चीज को बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा का